जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से अच्छे से ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जो है वो मूव हो सकती है। ठीक है। आज न्यूज़ है एनएफपी की और काफ़ी जो है वो हाई इम्पेक्ट जो है वो न्यूज़ है। और न्यूज़ की टाइम जो है वो आप ज़रा ध्यान से और जो है वो ख़याल से जो है वो ट्रेड कीजिएगा। ठीक है। ये काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और हो सकता है कि मार्केट जो है वो काफ़ी जो है वो उसमें जो है वो इम्पैक्ट डालेगी और काफ़ी जो है मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगी। हाई वॉलेटिलिटी न्यूज़ है ये। ठीक है ना। तो इस टाइम जो है वो आपने या तो अवॉइड करना है, न्यूज़ के टाइम ट्रेड नहीं करनी। अगर करनी भी है तो ज़रा ध्यान से केयरफुल रहकर जो आपने ट्रेड करनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने H4 का टाइम फ्रेम जो है वो ओपन किया हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आ सकती है। बट इसमें जो है वो एक बुलिश फ्लैग भी मार्केट बना रही थी, पहले इस तरह से बना रही थी और मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था। बट मार्केट यहाँ से इस तरह से जो है फ्लैग बनाना शुरू कर दिया है। जैसे कि ये एक दो ट्रेंड लाइंस लगी हुई हैं आप लोगों के सामने है। ठीक है। मार्केट अपना जो है वो हायर हाई हायर लो बना रही है, हायर हाई हायर लो बना रही थी। ठीक है। हायर हाई फिर हायर लो बना रही थी। तो इसका मतलब क्या है, ये टेक्निकली ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। और मैंने कहा भी था कि मार्केट हो सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती इस तरह से, मार्केट अगर मार्केट नीचे नहीं आती तो हो सकता है कि मार्केट यहीं से जो है वो ब्रेकआउट दे दे और मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो जाए। और डेफिनेटली जो है वो उसी तरह से हुआ है। और मैंने कहा था कि जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करती तब तक जो है वो आप मार्केट को सेल की तरफ ही देखिएगा। बट मार्केट ने जो है H4 की कैंडल जब वो ऊपर क्लोज़ हो गई थी और ऊपर की H4 की कैंडल क्लोज़ होने के बाद मार्केट जब वापस आई है, उसने जो अपना हाई ब्रेक किया था, जैसे कि मैं कहता होता हूँ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो जैसे मार्केट ने जो है अपना हाई ब्रेक किया था, हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद बूम फ्लाई हो गई मार्केट। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मूव जो है वो मार्केट हो सकता है, अगर हम देखें तो एक तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है ना, जो मार्केट इसको फॉलो कर रही थी और मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो उसने रिटेस्ट किया। ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, वही ट्रेंड लाइन आ रही है। मार्केट ने इसको जो है वो टेस्ट करती थी और फ्लाई हो जाती थी। बट मार्केट ने जैसे इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसने इसको रिटेस्ट किया। ये ब्रेकआउट हो गया था ना। ठीक है। इसने इसको रिटेस्ट किया था, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ड्रॉप। फिर यहाँ पर जो नीचे से ट्रेंड लाइन थी, ठीक है ना, फिर मार्केट ऊपर गई है, उसी दोबारा से उसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया। ये देख रहे हैं, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ड्रॉप हो गई। ठीक है। फिर मार्केट ने जो है वो इसका ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद उसने ये हाई ब्रेक किया। ये देखें, ये हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया और फ्लाई हो गई। फिर मार्केट ने सेकंड हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट किया, फिर फ्लाई हो गई। अब अगेन जो है मार्केट H4 की कैंडल ने जो अभी तक जो है वो इसका हाई ब्रेक तो नहीं किया, बट एक्सपेक्टेड है कि ये हाई भी जो है ब्रेक हो सकता है, जिस तरह से मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। बट एक और चीज़ ये भी है कि मार्केट जो है वो ऑलरेडी अपने जो है वो रेजिस्टेंस पर खड़ी हुई है, जहाँ से मार्केट पहले भी जो है वो जो है वो ड्रॉप हुई थी काफ़ी हैवी किस्म की। तो इट मीन्स कि यहाँ पर सेलर्स मौजूद होंगे। ठीक है। तो अभी हो सकता है। और सेकंड नंबर पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको मार्केट फॉलो कर रही थी, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट इसको यहाँ से ड्रॉप होती रही है। और एक तो मार्केट की रेजिस्टेंस भी है, और सेकंड नंबर पे ये एक ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है। जिसको मार्केट टच करके जो है वो दोबारा से मार्केट जो है वो ड्रॉप हो सकती है। और बेसिक्स में एक तो ये ट्रेंड लाइन है, आपके पास कंफर्मेशन है, और सेकंड नंबर पे मार्केट का जो है वो तीसरा ट्रिपल टॉप भी है। और काफ़ी जो है वो मार्केट ऊपर हाई पर खड़ी है और यहाँ से मार्केट पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट दोबारा से पुल बैक करे। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अगर ये लो जो है ब्रेक होता है फिर नेक्स्ट जो है मार्केट इन एरियाज़ तक आ सकती है। अगर ये भी लो ब्रेक करता है फिर मार्केट यहाँ तक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आ जाए।
अगर ये वाला लो जो है जहाँ पर ये सिंपल इंगल्फिंग वाई पड़ी हो, या अगर मार्केट ये ब्रेक करती है तो नेक्स्ट रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है। ये एक सिनेरियो है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक तक मार्केट जो है वो इस तरह से जो है वो रिएक्ट कर सकती है, और आज भी रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि आज काफ़ी हैवी किस्म की जो है वो न्यूज़ है। एनएफपी है जिसमें मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलीटाइल होती है, और इसकी मूव जो है वो काफ़ी 100 200 300 पिप्स भी मार्केट की जो इम्पैक्ट है वो पड़ सकता है। और उसके बाद जो है वो जैसा कि प्रीवियस डेज़ में जो एफओएमसी थी, और उसका भी इम्पैक्ट जो है वो अभी स्टिल पड़ सकता है एनएफपी के साथ। तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको मार्केट जो है वो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो सकती है। बट अगर हम दूसरी तस्वीर की हमेशा दोनों रुख देखने चाहिए, एक ही तरफ मार्केट को जो नहीं देखना चाहिए। बट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा पुल बैक दे सकती है। बट अगर मार्केट जो है वो यहाँ से जो है वो ये जो हाई है, इसका हाई जो है वो इसका 24383 का है। अगर मार्केट इसका जो है वो हाई ब्रेक करती है, तो हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट रीटेस्ट करने के बाद 2500 का एरिया जो है वो टच कर सकती है। तो ये है नेक्स्ट जो है वो मार्केट में मूव जो है वो आ सकती है। और आज जो है वो वीकली जो है वो क्लोजिंग भी है, ठीक है ना। और जो है वो डेली का ये सेकंड जो है वो टॉप भी है, और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक कर दे, ठीक है ना। यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्क बेसिक्स का जो है वो ट्रेंड लाइन भी है, और यहाँ से जो है वो सेकंड टॉप भी बना रही है मार्केट। तो यहाँ से मार्केट जो है वो, और आज जो है वो वीकली क्लोजिंग भी है, तो काफ़ी अच्छा खासा जो है वो मार्केट जो है इम्पैक्ट डाल सकती है। तो जो भी जहाँ से भी लेवल, अगर सेल का लेवल आपको मिले, या ये मैंने लेवल्स लगाए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो आप यहाँ से सेल के लिए एंटर हो सकते हो विद स्मॉल लॉट साइज, और होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा। तो अच्छा खासा जो है वो आपको जो है वो प्रॉफिट रेशो जो है वो मिल सकता है, ठीक है। अब हम यूएस ऑयल में देखते हैं। अच्छा, यूएस ऑयल जो है वो एक बुलिश फ्लैग टाइप बन रहा था, और ये जो है एक ट्रेंड लाइन जो है मार्केट इसको फॉलो कर रही थी। बट मार्केट ने जो है वो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की, बट ऊपर एक हाई था, जैसे कि मैंने बताया था ये हाई ब्रेक होना भी इम्पोर्टेंट है। बट मार्केट ने ये हाई जो है वो ब्रेक नहीं किया, तो वहीं से जो मार्केट पुल बैक कर गई। अब दोबारा से मार्केट इसको रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट को दोबारा से पुल बैक करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने मूव नहीं किया। तो दोबारा से मार्केट जो है वो बैक आ रही है। अब यहाँ से दोबारा से जो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है ना। और अब की बार अगर यहाँ पर आती है तो यहाँ से पुल बैक कर सकती है। अगर पुल बैक नहीं किया, अगर ये लो जो है ब्रेक करती है मार्केट, अगर ये लो जब ब्रेक करती है मार्केट, तो रीटेस्ट के बाद मार्केट जो है वो नेक्स्ट टारगेट जो है इसका ये वाला जो एरिया है जहाँ पर ये येलो लाइन लगी है यहाँ तक आ सकती है। और एक ट्रेंड लाइन भी मार्केट की यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ से मार्केट जो है आपको दोबारा से जो है वो मार्केट का जो पुल बैक मिल सकता है काफ़ी अच्छा खासा। और अगर मार्केट यहीं से पुल बैक करती है, तो यहाँ से मार्केट अगर जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक जो है वो आप गोल्ड यूएस ऑयल को बाय में मत देखिए। अगर ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो इस तरह से ये हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट का जो ये लो ब्रेक हो चुका है जीबीपी यूएसडी का। अब मार्केट यहाँ से इसको रीटेस्ट करने के बाद इन एरिया से दोबारा से जब आपको सेल के लिए एंट्री मिल सकती है, और जो है वो नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का इस तरह से हो सकता है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो मार्केट फॉलो कर रही है इस तरह से, ठीक है। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, या इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, मार्केट यहीं से पुल बैक करती है, अगर इस हाई के ऊपर जो है मार्केट क्लोज हो जाती है, तो रिट्रेस करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये हो सकता है। अगर हम यूरो यूएसडी देखें, तो ये यूरो यूएसडी है जो है वो एक चैनल में ये मार्केट जो है इसको फॉलो कर रही है। तो टेक्निकली तो जो है वो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट ये हाई ब्रेक कर देती है, ये वाला हाई ब्रेक कर देती है, तो रिटेस्ट करने के बाद मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो इस तरह से ऐसे हो सकता है। अगर मार्केट यहीं से ट्रेंड लाइन से दोबारा से पुल बैक करती है, तो इस तरह से मार्केट जो है वो
इन एरिया से आपको ये टारगेट हो सकता है और इन एरिया से दोबारा से मार्केट का जो पुल बैक आपको मिल सकता है। अब हम BTC देख लेते हैं कि ये देखें, मैंने एक सपोर्ट लगाई हुई थी, प्रीवियस वीडियोस में भी ये सपोर्ट लगी हुई थी और मैंने कहा था कि मार्केट अगर यहाँ से पुल बैक करती है तो यहाँ तक मार्केट जब वो आ सकती है, क्योंकि इस ग्रीन लाइंस में कोई भी एक रेड कैंडल नहीं थी, तो दैट्स वाई मार्केट ने यहाँ तक आना ही आना था। अब यहाँ से पुल बैक दोबारा से कर रही है और अगर मार्केट यहाँ तक आती है, यहाँ तक इसका एक्सपेक्टेड है आना। अगर आने के बाद अगर मार्केट ये हाई ब्रेक करती है, हाई ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से जो है वो इन एरियाज़ तक जा सकती है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और अगर मार्केट ये जो सपोर्ट बनी हुई है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो रिटेस्ट करने के बाद मार्केट का दोबारा से नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये हो सकता है। तो ये थे सिनेरियो BTC USD के। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इन जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी लेवल है मैंने आप लोगों को बताया हुआ, इन इस रेजिस्टेंस सपोर्ट पर आप इजीली लेवल्स पर जो इजीली जो है वो इंट्रीज जो है वो ले सकते हो और इजीली जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, हमारी टीम जो है वो आपके साथ कांटेक्ट करेगी। तो आप इजीली जो है वो हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने के बाद जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके थ्रू जो आप डेली बेस पर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।